उत्तर भारत के दक्षिण भारतीय शैली के विशालतम रंगनाथ मंदिर का 10 दिवसीय ब्रह्मोत्सव वैदिक मंत्रोच्चार और पूजा पाठ के साथ शुरू हुआ। ब्रह्मोत्सव के पहले दिन सुबह के समय भगवान रंगनाथ माता गोदा लक्ष्मी जी के साथ सोने से बनी कोठी में विराजमान हुए। मंदिर से शुरू हुई सवारी गाजे बाजे के साथ बड़े बगीचा पहुंची, जहां कुछ देर विश्राम करने के बाद सवारी वापस मंदिर आई। ब्रह्मोत्सव की शुरुआत से पहले भगवान रंगनाथ के सेनापति विश्वक्सेन जी का आह्वान पूजन अर्चन किया गया। पूजन अर्चन के बाद उनको चांदी से बनी पालकी में विराजमान किया गया। इसके बाद परंपरागत वाद्य यंत्रों की ध्वनि के साथ शुरू की गई सवारी। विश्वक्सेन जी ब्रह्मोत्सव के लिए की गई व्यवस्थाओं का जायजा लेने चांदी की पालकी में विराजमान होकर निकले। वृंदावन का रंगनाथ मंदिर उत्तर भारत में दक्षिण भारतीय शैली का सबसे विशाल मंदिर है। इस मंदिर के मुख्य भगवान श्री गोदा रंगमन्नार है। रंगनाथ मंदिर को दिव्य देश की उपाधि मिली हुई है, यानी वह देव स्थान जहां हर दिन भगवान का उत्सव हो। इन्हीं उत्सवों में प्रमुख है ब्रह्मोत्सव, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह उत्सव स्वयं भगवान नारायण के लिए ब्रह्मा जी ने किया था। श्री रंगनाथ मंदिर में वर्षों से ब्रह्मोत्सव प्रतिवर्ष होली के बाद कृष्ण पक्ष की दौज से शुरू होता है। 10 दिवसीय ब्रह्मोत्सव की शुरुआत सोमवार को प्रातः शुभ मुहूर्त में ध्वजारोहण की परंपरा के साथ हुई। शुभ मुहूर्त में मंदिर के पुरोहित विजय मिश्रा ने वैदिक मंत्रों के मध्य उत्सव प्रारंभ करने के लिए मंदिर के श्री महंत गोवर्धन रंगाचार्य जी महाराज के निर्देशन में ध्वजारोहण के समय भगवान गरुड़ जी का पूजन कर पुजारी राजू स्वामी से कराया। इसका उद्देश्य भगवान गरुड़ जी द्वारा समस्त देवी देवताओं को ब्रह्मोत्सव की सूचना देना है और समस्त उत्सव की बागडोर गरुड़ जी के हाथों में सौंपना है। पूजन के बाद सोने से बने स्तंभ पर गरुड़ जी की ध्वजा चढ़ा दी जाती है। ध्वजारोहण के बाद भगवान की पालकी को वाहन मंडप पर ले जाया गया, जहां से उनको स्वर्ण निर्मित पुण्य कोठी में विराजमान किया गया। इसके बाद हाथी, घोड़े और दक्षिण भारतीय वाद्य यंत्र व बैंड की धार्मिक मधुर ध्वनि के बीच सवारी ने बड़े बगीचा के लिए प्रस्थान किया। इस दौरान जगह जगह भक्तों ने भगवान की आरती भी उतारी। श्री ब्रह्मोत्सव का समापन 26 मार्च को पुष्पक विमान की सवारी के साथ होगा। गोदा रंगनाथ भगवान की जय। महाराज जी, आज ब्रह्मोत्सव शुरू हो चुका है। हाँ भैया जी, आज से श्री रंग मंदिर वृंदावन में 10 दिवसीय ब्रह्मोत्सव का आयोजन आज से आरंभ हो रहा है। ये 10 दिन चलेगा। आज 17 मार्च 2025 से आरंभ होकर 26 मार्च 2025 तक चलेगा। इस ब्रह्मोत्सव के दौरान प्रभु गोदा रंगमन्नार अलग अलग वाहनों पर विराजमान होकर बाहर निकलेंगे, भक्तों को दर्शन देंगे। वैसे तो भक्त जो है मंदिर में जाके भगवान के दर्शन करते हैं, यहाँ भगवान स्वयं बाहर निकल कर भक्तों को दर्शन देते हैं। बड़ा आनंद आएगा। आज सुबह और शाम दोनों वक्त भगवान की सवारियाँ उठेंगी। भगवान अलग अलग वाहनों पर पधारेंगे। आज जो सबसे पहला वाहन है, इसका नाम है पूर्ण कोटि विमान, जिसको पुण्य कोटि विमान भी बोलते हैं। भक्त लोग इसका दर्शन कर काफ़ी पुण्य और अर्जित कर सकते हैं। तो ये भगवान के जो आप दर्शन कर रहे हैं, आज ये पुण्य कोटि विमान में विराजमान है। आज भगवान और अम्मा जी दोनों साथ में विराज हैं। शाम को आज भगवान सिंह वाहन पर निकलेंगे। भगवान अकेले ही निकलेंगे। आज सिंह की सवारी है। फिर इसी तरह से 10 दिन में कल जो है सूर्य वाहन है, कल शाम को जो है हंस वाहन है, परसों गरुड़ जी हैं। भगवान गरुड़ जी पे आरूढ़ होकर निकलेंगे। शाम को भगवान हनुमान जी पर विराजमान होकर पधारेंगे और उस दिन एक छोटी आतिशबाजी का भी आयोजन है। भगवान श्रीरंग मंदिर वृंदावन के प्रांगण से निकलते हैं और हमारी बड़ी बगीची तक जाते हैं और बड़े बगीचे से वापस लौटकर प्रांगण में आते हैं। उसके बाद में भगवान का कई द्रव्यों के साथ में स्नान, अभिषेक, जिसको अभिषेक बोलते हैं, जिसको तिरुमंजन भी बोला जाता है, वो होगा। और एक चीज़ ये याद रखने वाली है कि ब्रह्मोत्सव के 10 दिन ये ब्रह्मोत्सव एक यज्ञ की भांति है। ये ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने यज्ञ किया था 10 दिन का। उसी के उपलक्ष्य में ये जो ब्रह्मोत्सव मनाया जाता है, इसलिए इसका नाम ब्रह्मोत्सव पाया है। उपल नर्सिंग होम, जहां आपको मिलती हैं विश्व स्तरीय चिकित्सकीय सेवाएं, आंखों की जांच, डेंटल सर्जन, आई केयर सेंटर आदि अन्य सुविधाएं केवल एक ही छत के नीचे। उपल नर्सिंग होम, जहां के प्रमुख डॉक्टर्स हैं विशाल उप्पल, डॉक्टर जयति उप्पल, डॉक्टर वीना उप्पल, डॉक्टर RK उप्पल। उपल नर्सिंग होम, शंकर विहार, बैंक कॉलोनी, मथुरा।